हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय शगुफ्ता। सो आज की वीडियो में मैं शूट करूँगी दो चीज़ें। एक तो मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगी व्हाट्स द रिज़ल्ट, एंड सेकेंड आज मैं शो करूँगी व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग। येस, मुझे 9 मंथ लग चुका है एंड फाइनली इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर दैट हॉरिबल पेन एंड फॉर माई बेबी, जो कि अभी हॉस्पिटल बैग रेडी इसके लिए करना है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड कभी भी जाना पड़ेगा। सो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि उस पेन में आई हैव टू पैक एवरीथिंग जो भी मुझे ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस में हॉरिबल एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो क्या मुझे लेके जाना चाहिए क्या नहीं, बिकॉज मेरे को कोई आइडिया नहीं था एक्सेप्ट दैट पेन। सो या इस टाइम मैं बहुत समझ चुकी हूँ क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है बेबी की यूज़ के लिए, मेरे यूज़ के लिए। एंड आफ्टर डिलीवरी वी डोंट हैव दैट गर्ड्स और स्ट्रेंथ की कुछ हम ले सके या कुछ कर सके, इसके लिए इस सिचुएशन में मैं पहले ही रेडी कर रही हूँ सब कुछ। एंड थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के मैंने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए फॉर बेबी एंड फॉर मी। सो या आज की वीडियो में मैं यही शो करूँगी एंड प्लीज़ इग्नोर दिस बिकॉज रिपोर्ट आई है और मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ। मेरा हेमोग्लोबिन को समथिंग कुछ कम हो गया है, तो पार्ट टाइम एडमिट हो रही हूँ, बस इतना ही है। देन आई एम फाइन, इग्नोर माई चीनी सा फेस, बहुत बीमार लग रही हूँ मैं। एनीवेज, तो या आज मैं यही शूट करूँगी और यही शो करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट डाउन बिलो और क्या शूट करूँ इस हालत में, करूँ कि भी नहीं करूँ। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर का बता दे रही हूँ। मैं इतनी चीज़ें लेके जा रही हूँ जस्ट फॉर मी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बैक में पेन, पैर में पेन होगा और वहाँ पे 3 डेज़ रखा जाता है इन द हॉस्पिटल, दैट इज़ रूल। और सम मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम एंड रोल ऑन, बस इतना ही फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं जब फर्स्ट बेबी मेरा हुआ था तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट आई गॉट दैट पेन एंड बस लेके भागे, बाकी कुछ याद नहीं। आई वॉज लाइक शॉक में थी, बस बेबी को देखने के बाद ही होश आया कि हाँ आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। और बेबी के लिए सम पाउडर एंड क्रीम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीज़न वेदर जो चल रहा है उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्रीम शायद ज़रूरत पड़ सके, पाउडर तो ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड कोम, ताकि मैं भूत नहीं लगूँ वहाँ पे। 3 डेज़ रहना है भाई, तो थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले मैं कुछ क्लॉथ्स ले रही हूँ, बेबी क्लॉथ, और ये टोटल 4 पीसेस है। सो इससे हम बेबी को कवर करके जो बांधते हैं ये उसका क्लॉथ है। सो ये क्लॉथ फर्स्ट क्लॉथ है वो, इसको देख के मैं इसके लिए खुश हो रही क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तब मैंने यही क्लॉथ बांधा था उससे, लाइक मेरी मदर इन लॉ ने बांधे थे। सो इंशाल्लाह सेकेंड बेबी को भी मैं इसी क्लॉथ में बांधूंगी। मैं नहीं, मतलब जो भी बांधते हैं मेरी मॉम एंड ऑल। सो या ये 4 क्लॉथ लिया है, इनफ फॉर माई बेबी। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 जोड़ी सॉक्स, ब्लू इज़ फॉर बॉय एंड रेड वाला इज़ फॉर गर्ल। एंड ये हाथ के दस्ताने हैं, हाथ को पहनाने के लिए, मतलब हाथ में बांधने के लिए। अब लड़का और लड़की ये एक बस हो जाएगा, लेकिन सॉक्स के लिए आई केप्ट एन ऑप्शन। सो फनी लग रहा होगा बट या ये है। एंड लड़की हुई तो पिंक वन, लड़का हुआ तो रेड। सो वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो सम पिलो एंड हेड का तकिया जो भी कहते हैं, बिकॉज वहाँ पे झूला होता है बेबी का, बट तकिया एंड ऑल नहीं होता है, बेबी को ऐसे स्टेबल ही लेटाया जाता है। तो मैंने सोचा ले लेते, काम आएगा। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, यू नीड योर मास्क बिकॉज इट्स अ कोरोना टाइम बेबी। एंड मेरा एक श्रग, क्योंकि वहाँ पे क्या पता ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, कुछ बोल नहीं सकते। एंड एक मैंने लिया है स्वेटर। अब लड़का और लड़की में यही पहनाऊंगी क्योंकि और कलर ऑप्शन में साथ में अपने लेके गए तो पूरा हॉस्पिटल ही भर जाएगा कि कितना सामान लेके जा रही हो। तो कुछ चीज़ें को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके चूज़ करके निकाला है। सो इसमें सॉक्स ऑलरेडी रहता है, कैप रहता है,
एंड स्वेटर। नेक्स्ट है माई स्कार्फ एंड माई हेड कैप। सो हेड कैप और स्कार्फ मैं इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि आफ्टर डिलीवरी यू नीड टू टाई योर हेड एंड आपके कान खुले नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर आपको मोटी भदी नहीं होनी है तो, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी सब लोग का कहना है कि गर्म में रहो, ठंडा पानी मत पियो, यू नो लाइक गर्म में रहना है। अपना बेबी जितना जो बेबी का टेम्परेचर रहेगा उस टेम्परेचर में आपको रहना है, क्योंकि आप फीड करोगे तो बस मतलब बीमार नहीं होना है, क्योंकि कान से हवा जाएगी तो आप लोग मोटे हो जाओगे, ऐसा सबका कहना है। एंड मैं मानती हूँ ये बात को, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बहुत लापरवाही की थी। इसके लिए यू कैन सी मी, अभी तक मोटी हूँ मैं। सो ये प्रेगनेंसी में सब कवर कर लेंगे। सो या ये चीज़ इसीलिए टू टाई योर हेड एंड ईयर्स, और गर्म में रहना है। पेन वेन बंद करके इग्नोर माई ग्रे हेयर। सो आपको लगेंगे, मतलब मुझे लगेगा 2 क्लॉथ आफ्टर डिस्चार्ज। बेबी डिस्चार्ज होने के बाद बेबी को जिसमें रैप करके लेके जाएंगे, ये वो क्लॉथ है। अगर गर्म हो रहा होगा, मे बी धूप वूप निकलेगी तो ये, ठंड होगी तो ये, है ना, तो दोनों ही। और येलो कलर मेरे को बहुत पसंद है, लाइक बेबी को पहनाने के लिए येलो, ब्लू, रेड अच्छा लगता है। सो मैंने दोनों येलो ही पिक किया है। ये तो बेबी का हुआ है। एंड माई टावल जो कि कंपलसरी है, और इसमें मैंने और प्रोडक्ट इंक्लूड किए, माई ब्रश एंड माई सोप एंड माई शैम्पू टू टेक बाथ आफ्टर डिलीवरी। सेकेंड डे यू हैव टू टेक बाथ। सो उसके लिए वो चीज़ भी लगेगी, उसको मैंने रख दी अंदर अपने बैग में, हैंड बैग में। सो मेरे को लगेंगे 3 मैक्सी गाउन। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रहेगा तो यू कैन ईजीली फीड योर बेबी एंड ईजीली आप वॉशरूम भी जा सकते हो। एंड इट्स टोटली कंफर्टेबल टू ले डाउन ऑन योर बेड। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अदरवाइज टॉप, लेगिंग्स और समथिंग कुछ भी, लाइक कभी टमी दब रहा है, यू नो, गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो नेवर टेक रिस्क। मैं तो मैक्सी, आई डोंट लाइक मैक्सी, ऐसा आंटी वाली फीलिंग आती है, बट या फॉर 40 days आई हैव टू वेयर दिस मैक्सी, ताकि मैं इजीली बेबी को फीड कर सकूँ एंड कंफर्टेबल रह सकूँ। नेक्स्ट, यू नीड, आई नीड, यू नीड बोल बोल के आदत हो गई है, आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी ऐसा। बच्चे, मेरे बाबू के कुछ कपड़े। अब इसमें मेरे अभी कलर ऑप्शन मत सोचना, मेरे जो हाथ लगा ये सारे क्लॉथ मेरे फर्स्ट बेबी के हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद एटलीस्ट वो 6 days हम उसको नए कपड़े नहीं पहना सकते। आफ्टर 6 days पहनाते, दिस इज रूल ऑफ आर इस्लाम। उसके 40 days बाद हम नए कपड़े पहन सकते हैं, ना तो 40 days तक आपको इसी मैक्सी गाउन में ही रहना है, रिपीट चेंज करना है। यस, यही है। एंड मेरे हिसाब से सब जगह ऐसा ही होता है। और नेक कवर फॉर बेबी, सम क्लॉथ्स एंड कुछ गर्म टोपे एंड सॉक्स, मतलब सॉक्स और हाथ बंद के ग्लव्स मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा लिए हैं। नेक्स्ट, यू नीड दिस काइंड ऑफ मैट्रेस, क्या बोलेंगे, ब्लैंकेट, जिसको बिछा भी सकते हैं एंड उसको ओढ़ भी सकते हैं बेबी के लिए, क्योंकि क्या बोलेंगे, ज़रूरी है फॉर बेड एंड ऑल बेबी के लिए। और ये मेरी मदर इन लॉ ने शायद बनाए थे, हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेबी इसमें बहुत कंफर्टेबली रह लेता है, उड़ाएंगे भी तो भी एंड बिछाएंगे तो भी। नेक्स्ट, यू नीड फाली। अब आप लोग सोचोगे फाली क्या होता है, सो मैं बता दूं, बॉर्न बेबी को हम डाइपर्स नहीं पहनाते हैं, मैं तो नहीं पहनाऊंगी, बाकी का पता नहीं, बाकी लोग पहनाते हैं, पैदा होते ही पहना देते हैं। बस मेरा मानना है स्किन बेबीज की बहुत सेंसिटिव होती है यार, दे कांट टेल कि हमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये फाली इस तरह के ऐसे क्लॉथ में होती है, लाइक सो, एंड इसको इस तरह से बांधना होता है ऐसे, ये क्लॉथ एक एक करके बीच में रख के। इससे क्या है, बेबी कंफर्टेबली रहता है, क्योंकि हम क्लॉथ से ऊपर को भी उसको टाई करते हैं तो इजीली रहता है, मतलब इजी रहता है, उसके पैर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सो उसको डाइपर एटलीस्ट फॉर 2 or 3 months बाद पहनाना स्टार्ट करना चाहिए। सो यार, ये इसके लिए मैंने इतने सारे लिए हैं, अभी बहुत है, घर के लिए भी रखा है, ये तो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए है। एक्स्ट्रा कैप। सो या
ये था मेरा हॉस्पिटल बैग। नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई कोविड टेस्ट रिपोर्ट। और जिस किसी को भी अगर लग रहा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा तो रिपोर्ट आती नहीं है, हमें वो लेके जाते हैं। कौन? BMC वाले लोग। सो दिस इज माई कोविड टेस्ट रिपोर्ट। नेगेटिव है भाई, ऐसे नहीं देखो, मतलब कमाल है, पॉजिटिव होगा मुझे ऐसा। कोरोना से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है और शायद आप लोगों की दुआ है। सो या कोविड टेस्ट इज नेगेटिव। रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट भी हुआ था मेरा, तो उसमें मेरा हेमोग्लोबिन कम था, तो ये इसीलिए है मैं पार्ट टाइम एडमिट हो रही हूँ ताकि मेरा हेमोग्लोबिन कवर हो जाए, क्योंकि डिलीवरी डेट इज वेरी वेरी क्लोज। सो आई कांट टेक रिस्क, और डॉक्टर तो कतई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। सो या मेरी मेडिसिन भी अभी हाई लेवल की चालू हो गई है एंड ये सब चालू हो गया है। एंड पूरी वीडियो देख लिया है। मेरा फेस अगर ऐसा दिख रहा है तो प्लीज़ इग्नोर माई फेस, एज आई साइड मैं बीमार चल रही हूँ। सो या दिस वॉज माई वीडियो, व्लॉग वीडियो, जिसमें मैंने अपना टेस्ट एंड अपना हॉस्पिटल बैग शेयर किया है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो बोरिंग नहीं लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट डाउन बिलो जो भी आप लोग कहना चाहते हो। एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।